बच्चों, आप सब लोग 9th पास करके 10th क्लास में आपने प्रवेश ले लिया है। इस बार भी पिछले वर्षों की तरह मैं 10th क्लास वाले बच्चों को फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है। जो आपको बुक मिली है उसके अध्याय 10 से लेकर के और 11, 12, 13 ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो 4 चैप्टर जिनमें फिजिक्स वाला पार्ट है, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप कोशिश करें मेरे साथ साथ नोट्स बनाने की, ताकि आप लोगों को फिर बाद में जब अपनी क्लासें लगती है तो आपको बहुत समस्याएं आती हैं। और विज्ञान पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर बायोलॉजी से बिलोंग होते हैं जिनको फिजिक्स पढ़ाने में समस्या आती है। तो बायोलॉजी वाले शिक्षकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि मेरा वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना करके और YouTube पर अपलोड करता रहूं। तो आज सबसे पहले चैप्टर का नाम है अध्याय 10, उसमें नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण। चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण। बच्चों, बहुत सारे जो भी आपके स्कूल में चेक करने आते हैं वो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि बेटे तेने अपना चेहरा काहे में देखा। तो मैक्सिमम लड़के, सिर्फ गांव वाले बच्चे रहते हैं, शहर वाले जो भी होते हैं वो सब एक ही आंसर देते हैं, कांच में चेहरा देखा। आप लोगों को कांच और दर्पण दोनों में अंतर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कांच में कभी अपना चेहरा अपन देख नहीं सकते, दर्पण में हम हमारा चेहरा देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये कांच था, इसके पीछे मैंने पॉलिश कर दी। अब पॉलिश करने से ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब यदि मैं यहाँ से प्रकाश किरण को आपतित करूँगा, यहाँ से वो परावर्तित हो जाएगी। बस यहीं से अपना पहला पार्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण, देखिए आप, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित की जाती है तो पुनः उसी दिशा में, उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, ये हमारा प्रश्न था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, ये इसका उत्तर है जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है। तो मैंने आपको एक चमकदार सतह बताया था, और सामने से यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो ऐसे टकरा करके वापस उसी माध्यम में, जो इधर नहीं आएगी उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब इसका अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, ये ऐसी स्लेट, अपने पास कांच की प्लेट है, इसके पिछले भाग पर मैंने इसे पॉलिश कर दी है। ये ऐसे पॉलिश मैंने पूरे पे पॉलिश कर दी है किसी भी प्रकार से, और ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। तो आने वाली प्रकाश किरण को मैं बोलूँगा आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण।
और ये यहाँ से टकराने के बाद इधर चली जाएगी, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है ना। देखो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये अपरावर्तित किरण। और ये जो अपन एक इमेजिनरी लाइन खींच रखी जिसको अभी अपन बोलते हैं अभिलंब, काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब ये वाला जो कोण है ये बोलेगा आपतन कोण, और ये वाला जो कोण है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने परावर्तन का चित्र देखें एक बार फिर। किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब इसके नियम में देखें, सबसे पहले नंबर 1, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से मैं आपको पूरा क्वेश्चन फिर बताता हूँ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखो। तो जब कोई प्रकाश किरण, मैंने अभी हाल आपको एग्जांपल बताया था, ये चमकदार सतह है, इससे आकर टकराएगी तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगी, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जब कोई प्रकाश किरण जितने कोण पर, मान लीजिए प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर आ रही, तो ये भी कितने डिग्री का, मेरे से इस चित्र में थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर रहेंगे कोण। यदि आपतन कोण का मान, आई का मान 45 है तो आर का मान भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के मान के। जैसे कोई प्रकाश किरण यहाँ से अगर इतने कोण से आ रही तो वो इतने कोण से, यदि प्रकाश किरण यहाँ से आकर टकरा जाएगी तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी कोण पर लौट जाएगी। ठीक है ना। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगला मैंने आप लोगों को बताया दर्पण, केवल एक बताया मैंने आपको, समतल दर्पण। ये मेरे हाथ में जो था ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अब यदि कोई गोलाकार वस्तु ले ले अपन, ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, अगला है अपना गोलीय दर्पण। अभी अपने समतल दर्पण की बात करी थी, दूसरा है गोलीय दर्पण। बच्चों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। एक कौन सा है, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले अपन कौन सा अवतल दर्पण और कौन सा उत्तल दर्पण है इसके बारे में बात करें। जैसे आपने देखा होगा ऐसा गोला रहता अपने पास, फुटबॉल है या बाल है, ठीक है ना, उस बाल के इतने भाग को काट ले अपन, और काटने के बाद हमको ऐसी आकृति मिल जाएगी, आकृति मिलेगी, और इसके इतने इस उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, इसे उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण।
और यदि ऐसे धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें अपन इधर अंदर, तो ये उभरा हुआ भाग बन जाएगा और इसको बोलेंगे अपन उत्तल दर्पण। फिर से, यदि ये खोखला गोला लें और गोले के किस भाग पर, उसमें से एक भाग काट लें, काटने के बाद यदि उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो जो दर्पण बनेगा वो कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण। और धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो ये कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। दो प्रकार के दर्पण हो गए अपने पास गोली दर्पण, एक तो कौन सा है, अवतल दर्पण, और एक उत्तल दर्पण। जहां हमने नाम लिखा है उन्हीं के साथ इनके चित्र भी बना लें ताकि हमको कंफ्यूज नहीं होगा कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो ये ऐसे इनके चित्र बना लें। तो देखिए ये इनके दोनों के चित्र मैंने साथ में बना दिए। ये कौन सा दर्पण हो गया, ये है अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब इनकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो आपको याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड बताता हूँ। गोली दर्पण में निम्न की परिभाषाएं लिखो। आप प्रश्न भी नोट करें। गोली दर्पण में निम्न की परिभाषाएं लिखो। गोलीय दर्पण में निम्न की परिभाषाएं लिखो। निम्न की परिभाषाएं लिखो। देखो एक एक की बात करेंगे। नहीं समझ में आया आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी बात कर सकते हैं। मैं आपको उसका एक एक का आंसर बताऊंगा। आप व्हाट्सएप नंबर अभी बता रहा हूं मैं। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले ध्रुव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। अब किसे कहते हैं, जैसे अभी हाल अपन एक दर्पण बनाया था, ऐसा दर्पण बनाया था, ऐसे ही बनाया था ये अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से ये कौन सा दर्पण है, गोली दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, गोली दर्पण। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, उसे इसका क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। तो ऐसी की ऐसी परिभाषा अपन को अपनी कॉपी में भी लिखना है कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, P द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। फिर से, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैसे दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र। देखो अगला है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की परिभाषा देखें आप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। आप लोगों को मैंने गोली दर्पण बनाया था तब बोला था गोली दर्पण ऐसे खोखले गोले का भाग है, ऐसे काटा था अपन ने। तो इस गोले का केंद्र होगा, और जो गोले का केंद्र होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो यहां ऐसी किसी परिभाषा लिखेंगे कि गोली दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। उसे दर्पण का कौन सा केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे काय से दर्शाते हैं बच्चों, C द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना। देखिए फिर से, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। हमने गोले को, दर्पण को कैसे बनाया था, इस गोले को काट करके बनाया था। तो इस गोले का जो केंद्र होता है उसी को अपन क्या कहते हैं,
दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। थर्ड इसकी डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखिए आप, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। तो हमने बनाया ऐसा गोली दर्पण, ये बना था अपना, ये इसको अपन ने P लिखा और यहाँ लिखा था C। इन दोनों को मिला दो। P मतलब क्या, ध्रुव, C मतलब क्या, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से गोली दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से इसमें देखें, गोली दर्पण में डेफिनेशन पूरा लिखें, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R या स्मॉल r द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप लोगों को फिर से मैं एक बार तीनों की डेफिनेशन फिर बता दूं, क्या है। ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर ध्रुव किसे, सॉरी, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R या स्मॉल r द्वारा दर्शाया जाता है। अगली परिभाषा है फोकस। देखो बच्चों, अगला है फोकस। फोकस में फोकस की परिभाषा देखें आप, तो फोकस के लिए कि ये गोली दर्पण बनाया था अपन ने ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनाया था, इसके पीछे पॉलिश कर दी थी और पॉलिश करने के बाद ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। अब यदि प्रकाश किरणें कहाँ से आती हो, अनंत से, कहाँ से आ रही हो, अनंत से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये किस दर्पण में बात कर रहे हैं अपन, अवतल दर्पण में। देखो फिर से कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती है कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ये आपका उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। और यहाँ अनंत से आ रही प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, परंतु यहाँ तो पॉलिश हो रही तो टकरा के ऐसे चली जाएगी, यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएगी, और हमको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ मिल रही है इस बिंदु पर। तो देखिए फिर से दोनों की डेफिनेशन एक कंबाइंड लिखाएंगे, हम लिखेंगे साथ में कि जब कोई प्रकाश किरणें अनंत से आती हो तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप फिर से उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि यदि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में।
या मिलती हुई प्रतीत होती है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उसे दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, है ना। इसे एफ द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। फिर से एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है, इसमें देखो मिल रही है, और ये डैश डैश मीन्स ये जहाँ ऐसी लाइनें बनती है उसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा है। तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल। अब लास्ट इसकी डेफिनेशन है फोकस दूरी। देखो बच्चों, फोकस दूरी में आप देखें तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ ध्रुव है और ये फोकस है स्मॉल एफ, ये ध्रुव है और ये फोकस है स्मॉल एफ। तो यहाँ लिखें ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे काय से दर्शाया जाता है? इसके स्मॉल एफ द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो आप सब लोग इन डेफिनेशन को याद करें। अब अगला वीडियो 10th क्लास के लिए गुरुवार को आएगा, तब तक आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लें सभी को। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छे से भौतिक के वीडियो बनाकर दे सकूं। मेरे मोबाइल, यदि आपको इनमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप कृपया मेरे मोबाइल नंबर 9993129022 पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही। हो सकता है मैं उसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकूं। धन्यवाद।